रोशन काका सही कह रहे ना हम? भारती भाभी ने आपसे वादा नहीं किया था कि वो मेरी शादी आपके ही बेटे से कराएंगी? और इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। अरे हम पूछ भी क्यों रहे हैं आपसे? आखिर आप भी तो हमारी शादी के खिलाफ थे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी और भारती बिटिया की ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, क्यों खोलेंगे आप अपनी साथी की पोल? ये क्या है सब? लाला जी, आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत पड़ रही है? लेकिन लाला जी, आप अपने दिल से पूछिए, क्या मैं कभी ऐसा सोच भी सकता हूं? क्या भारती बिटिया कभी ऐसा चाह सकती है? हमें पता है आपको हम पर विश्वास है, फिर भी हम सर पर हाथ रख के कह रहे हैं, लाला जी ये सब झूठ है। मैं तो सपने में भी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूं। बंसीलाल जी, रोशन काका की बात पे भरोसा कर लेते हैं हम। भारती की ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर बताओ ये सब क्यों कर रही हो? जवाब दो भारती। अरे अरे वीना बहन जैसी है तुम्हारी, क्यों उसकी खुशियां छीनना चाहते हो तुम? दो जवाब दो, अभी दो। बहन बहन जैसी क्यों मुरली जी? अरे वीना को हम अपनी बहन मानते हैं और एक औरत होने के नाते हम जानते हैं कि एक लड़की के लिए उसकी शादी, उसका पति ही सब कुछ होता है। पर जितनी इज्जत हमारे माँ बाबा की कीमती है हमारे लिए, उतनी इस घर की भी। अब इस घर की इज्जत हमारी इज्जत है मुरली जी। ऐसे ऐसे झूठ का सहारा लेके हम क्यों उछालेंगे ऐसे? इतने दिनों में तो आपने कुछ तो समझा होगा हमें। अगर वीना की जिंदगी का सवाल ना होता या हम ये सच नहीं जानते होते तो क्या हम सबके सामने ये कह पाते? बाबूजी, हमने खुद उस आदमी की बातें सुनी जो इसके नकली पिता बन के आए थे। और बाबूजी, वो इससे अपने बचे हुए पैसे मांग रहा था। और बाबूजी, उन्होंने ऐसा धमकी भी दी कि
अगर इसने उनके पैसे वापस नहीं किए तो इस शादी में आके इसकी सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने ला देंगे। और इसने जो भी कुछ हमसे छीनने का सपना देखा है वो ये नहीं पा पाएगा। बाबूजी, अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो बुलाइए इसके माँ बाप को यहाँ और उन्हीं के मुंह से सुनिए कि सच क्या है। भारती, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश जी के माँ बाबूजी गांव गए हुए हैं। बाबूजी, ये भी एक झूठ है कि वो गांव चले गए हैं। वो गांव नहीं गए, वो यही है, आगरा में। जी तुम कैसे कह सकती? तुमने क्या उन्हें आगरे में देखा? नहीं बाबूजी, पर हम साबित कर सकते हैं। बाबूजी, प्रकाश जी से कहिए कि अगर वो हमें धोखा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बुलाए अपने माँ बाप को यहाँ। क्यों बुलाए? आप परीक्षा मांगते रहे और ये देते रहे। क्यों बुलाए अपने माँ बाप जी को? इन्होंने मेरे लिए भाभी, मेरे लिए अपने माँ बाप जी से नाराजगी मोल ली, लेकिन इन्हें अभी भी उम्मीद है कि कभी ना कभी इनके माँ बाप जी इनको मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ बुलाकर सबके सामने बेइज्जत करना चाहती है ना? और आप ये चाहती है कि मेरा और प्रकाश जी का रिश्ता उनके साथ बिगड़े। आपके इस पागलपन की वजह से मैं अपने और प्रकाश जी के सिर से उनके माँ बाप जी का साया उठने नहीं दूंगी। बहुत हो गया। प्रकाश जी आपका मान रखते हुए आपके सामने झुके जा रहे हैं, लेकिन आप इसके लायक नहीं है भाभी। आपको अभी उनकी और बेइज्जती मैं करने नहीं दूंगी। बंद कीजिए ये। नहीं वीना, ऐसा मत करो। हमें बस एक मौका दो, बुलाने दो इनके माँ बाप को यहाँ। वीना, सारी बात साफ हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से भी बच जाएगी। माना हम बुरे हैं, हमें बुरा, हमें झूठा, हमें अपना दुश्मन साबित करने के लिए ही उन्हें यहाँ बुलाने दो वीना। मैं भीख मांगता हूँ भाभी आपसे। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे माँ बाबू जी को यहाँ बुलाकर उनका और अपमान मत कीजिए। वैसे ही वो मुझसे बहुत नाराज हैं कि फिर वो यहाँ आए तो शायद मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। मत कीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। जब जब किसी पर गलत इल्जाम लगा है उसने अग्नि परीक्षा दी है, और आज मैं आप सबके सामने अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।
मैं इस अग्नि की कसम खाकर कहता हूं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। बल्कि मैंने तो अपने माँ भाव जी के खिलाफ जाकर उनका दिल दुखाया है, वीना को अपना कर। क्योंकि मैं वीना के बिना रह नहीं सकता। मैं इसे सच्चे दिल से चाहता हूं। आज मेरे पास मेरे माँ बाबूजी हो या ना हो, पर उनके लौटने की उम्मीद मेरे साथ है। मत छीनिए मुझसे वो उम्मीद, और ये रिश्ता तोड़कर मुझसे मेरी जिंदगी को, वीना को। मत छीनिए। अग्नि की परीक्षा सिर्फ अग्नि की कसम खाकर नहीं दी जाती प्रकाश जी, अग्नि आपकी परीक्षा खुद लेती है। यहाँ जल रही पवित्र अग्नि को अपने हाथ में 10 मिनट तक पकड़कर दिखाइए, ताकि जान ले सब कि आप वीना के लिए सच्चे मन से कितना दर्द बर्दाश्त करने की ताकत रख सकते हैं। साबित कर दीजिए कि हम गलत हैं, और साबित कर दीजिए कि आपके मन में कोई लालच नहीं है, सिर्फ प्यार है। और साबित कर दीजिए कि हमारा हर आरोप झूठा है। कीजिए साबित। ठीक है भाभी, अगर यही मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप यही चाहती हैं ना कि मैं 10 मिनट तक इस पावन अग्नि को अपने हाथ में रखूं। अरे वीना से अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लीजिए, मैं देता हूं अपना इम्तिहान। नहीं, नहीं माँ जी, देने दीजिए मुझे परीक्षा। वो खुद साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई के हम सब गवाह हैं। भारती, जितना तमाशा करना था तुम कर चुके। जो इंसान हमारी बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, उसको हमारी तरफ से क्या मिला? हाँ, ये नहीं जलाते माँ। बस। बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना प्रकाश जी के बारे में, ना ही उनके माता पिता के बारे में, समझी? बहुत हो चुका। अब तो ये शादी होकर रहेगी। आओ। नहीं माँ, आरती,
अभी नहीं माँ, बस 10 मिनट और रुक जाइए। अभी हम इस आदमी की सच्चाई सामने ला देंगे। माँ, हमने पुलिस को बुलाया है। पहुंचते ही होंगे। भारती, माँ रोको इन्हें, रोको। पुलिस तो इसकी सच्चाई इससे उगलवा कर ही रहेगी। पुलिस? हमारे घर के आंगन में पुलिस आएगी, वो भी हमारे दामाद के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा माँ, पर इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम अपनी नजरों के सामने हमारी वीना की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। वीना की जिंदगी तुम बर्बाद कर चुके भारती। वीना की जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी। उसकी शादी के दिन उसके होने वाले पति के लिए आप पुलिस बुलवाकर तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। माँ, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। रोको इन्हें, रोको। भारती, पुलिस को फोन कर, उन्हें यहाँ आने से रोक लो। पुलिस मंडप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। भारती, माँ, हमें माफ करना माँ। कभी सोचा नहीं था कि आपकी बात के खिलाफ जाएंगे, पर आज आपकी ही बेटी की जीवन का सवाल है और इसके लिए आपकी नफरत, आपकी नाराजगी सब सहने के लिए तैयार हैं। हाँ, पुलिस आने से नहीं रोकेंगे। आरती, जैसा कह रही है वैसा करो। बस अब माँ की और प्रकाश जी की और बेइज्जती नहीं सहेंगे। सुना तुमने? मुरली जी, अगर ये इंसान सच्चा होता या थोड़ी सी भी इज्जत पाने लायक होता तो हम अपनी ननद के पति को सराखों पर बैठा के रखते। लेकिन इस इंसान की असली जगह इस घर के आंगन में नहीं है। इसकी असली जगह जेल में है मुरली जी। अभी पुलिस आकर इसकी जांच पड़ताल करेगी और हथकड़ी लगाकर ले जाएगी इसे। भारती, बस भाभी, बहुत हुआ। अरे हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है। मैं ये सब कुछ सहता रहा सिर्फ वीना के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। अरे मैं घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए तैयार था, लेकिन आपने पुलिस बुलाकर मुझे एक मुजरिम की तरह खड़ा कर दिया। अब और यहां खड़े खड़े मैं अपना अपमान नहीं करवा सकता। माफ कीजिएगा भाऊजी, आज तक आपकी बेटी को बिना किसी उम्मीद के चाहता रहा। मैंने अपना बहुत कुछ खोया, यहां तक कि अपने माँ बाबूजी भी, लेकिन अब अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता। वीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
पर अब मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्रकाश जी रुकिए, प्रकाश जी रुकिए, बात सुनिए हमारी। तुम्हारी बात सुनिए। प्रकाश जी, मैं ऐसे नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर रुकिए। बस अब और नहीं। प्रकाश जी एक बार बात तो सुनिए। प्रकाश जी, जीजा जी, प्रकाश जी, रुकिए ना। भारती! मिल गई शांति तुझे, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? देख, 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 तेरी वजह से आज मेरी बेटी का होने वाला पति शादी का मंडप छोड़ के हम सबसे रिश्ता तोड़ के चला गया, सिर्फ तेरी वजह से। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, जवाब दे, क्यों किया? अरे किस जगह का बता चुका रही है तू? तो गंदी भाभी हो तुम। मैं तुमको सबसे अच्छी भाभी समझता था। तूने मेरे इतने अच्छे जीजा जी को भगा दिया तुमने। देखो इससे है भारती, यहाँ देखो, देखो क्या हालत हो गई है इसकी। सिर्फ इतना बता दो भारती, क्या बिगाड़ा था मीना ने तुम्हारा जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? जवाब दो हमें भारती, हम कह रहे हैं, जवाब दो। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब क्यों चुप हो? जवाब दो। बोला भारती, क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे पूछ अपने दिल से, क्या माँ बनकर हर वक्त तुझे सहारा नहीं दिया? जब जब तेरी आंखों में आंसू आए, क्या मैं वो पहली इंसान नहीं थी जिसने तेरे आंसू पहुंचे? तूने मेरी बेटी की खुशियों को क्यों छीना? क्यों छीना तूने मेरी बेटी की खुशियों को? पछता रहे, आज पछता रहे हम। क्यों हमने तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कराई? क्यों तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आई? क्यों? पछता रहे हो। तूने सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी नहीं, तूने मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद की है। बर्बाद की है तूने। क्यों 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 क्यों? देखो भारती, देखो, अपनी आंखों से देखो, आज हमारा पूरा परिवार रो रहा है। भारती तड़प रहा है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
सिर्फ इतना बता दो भारती, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या पा लिया तुमने? सबके सामने बेइज्जती करवा के क्या मिल गया तुम्हें? मुरली जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम अपने ही परिवार को दुख देना चाहेंगे क्या? और हमने वीना की जिंदगी बर्बाद नहीं की है और बचाई है, क्योंकि हम जानते हैं वो इंसान हमारे वीना के लिए ठीक नहीं है। अरे तुम होती कौन मुझे कहने वाली? कि बहुत बड़ा लालची इंसान है वो, पैसों का भूखा है वो आदमी। जो आदमी हमें फंसाने के लिए अपने नकली माँ बाप ला सकता है, तो क्या खुश रख पाएगा वो हमारी वीना को? या पैसे हाथ लगने पर छोड़ने देगा वो हमारी वीना को? भारती, फिर वही बात कह रही हो तुम। अरे प्रकाश ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपना हाथ तक जलाने को तैयार हो गए। मृदंग भैया ने भी कहा कि वो जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, वो जानते हैं उनके माँ बाबू जी को। मृदंग भैया झूठ कह रहे हैं? दो सबूत इस बात का कि वो झूठ कह रहे हैं। वो जानते थे कि वो उसके नकली माँ बाबू जी है, तो जवाब दो भारती, यहां देख के जवाब दो हमारी आंखों में। बताओ हमें। यही तरीका है भारती हमसे बदला लेने का? क्या यही तरीका है हमसे बदला लेने का, हमारे परिवार से बदला लेने का? अगर है तो बोलो भारती, यहीं पे खत्म करते हैं सबके सामने। जो कुछ भी है आज सबके सामने कह देते हैं साफ साफ। सब यहीं पे जानते हैं अभी सब कुछ। कहो भारती, चुप क्यों हो? तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब चाहिए भारती हमें अभी इसी वक्त। भाभी, अब आपको दिया हुआ वचन और नहीं निभा पाएंगे हम। हमें ये बात सबको बतानी होगी। अभी आप घबराइए मत, आप इस परिवार का हिस्सा हैं और आपसे कोई गलती हुई भी है तो हम सब मिलकर उसे समझेंगे। कि हम जानते हैं आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप उस पर पछता भी रही हैं। भाभी, अब सबको सच सच बता दीजिए। सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? तुम जे क्या कह रही हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भारती। भाभी छुपाइए मत, बता दीजिए सबको सच क्या है। भारती जी क्या कर रही है? तुम कहाँ छुपा रही हो? देखिए भाभी, अगर आप जानती हैं कि सच का है क्या हो रहा है तो बताइए। भाभी देखिए, आप जानती हैं कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। भगवान के लिए कुछ बताइए हमें। भाभी, भारती की बात का जवाब दीजिए आप। समझाइए हमें भी कि जो सब हो क्या रहा है। भाभी नहीं बता पाएंगी, हम बताते हैं। हमने जो कुछ भी कहा है वो हमें सब गौशाला भाभी ने ही बताया है। प्रकाश जी की सारी असलियत, उनके नकली माँ बाप, ये सब
और अगर गौशाला भाभी ने हमें ये बताया नहीं होता तो आज हमारी वीना की जिंदगी बर्बाद हो गई होती। गौशाला भाभी और मृदंग भैया ने अपनी किसी मजबूरी के कारण प्रकाश जी और उनके नकली माँ बाप को शुरू में ये रिश्ता लेकर बुलाया था। पर वो खुद नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो। और जब दोबारा प्रकाश जी हमारे इस घर में आए तो ये घर देखकर उनके मन में लालच पैदा हो गया और तभी उन्होंने वीना से शादी करने की ठान ली। लेकिन भाभी और भैया ये नहीं चाहते थे कि वो प्रकाश अपने इरादों में कामयाब हो सके। और प्रकाश ने हमें अपनी भावनाओं में बहाकर अंधा कर दिया और ये शादी पक्की कर दी। गौशाला भाभी से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उनकी किसी गलती के कारण वीना की जिंदगी बर्बाद हो। गौशाला भाभी प्रकाश का असली चेहरा भी सामने नहीं ला पा रही थी क्योंकि प्रकाश ने उन्हें धमका कर रखा था कि वो उनके बारे में हम सबको सब बता देगा। और जब कोई रास्ता नहीं निकला तो भाभी ने हमें वीना को बचाने का वचन लेकर ये सब कुछ बता दिया। और हम आप सबसे विनती करते हैं, ये सच भैया और भाभी पहले सिर्फ इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें माफी नहीं मिलेगी, इस घर में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अब वीना को बचाने के लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली है। अब आप सब भी उन्हें माफ कर दीजिए। क्योंकि भाभी माँ बनने वाली है। अपने बच्चे के एहसास ने उनका मन बदल दिया और फिर उन्होंने ही हमें ये सब कुछ बताया। अरे अरे अरे, ये कहाँ पटर पटर बोलती जा रही हो? अरे हमने कब कहा तुमसे ये सब? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपना ठेकरा हमारे सर काहे फोड़ रही हो? हाँ, आप सबको लगता है का कि हम और आपके बेटे वीना के साथ ऐसा करेंगे? अरे हमारे राम जी भी हमको माफ ना करेंगे अगर हमने ऐसा किया तो। हाँ, और रही बात बच्चे की, तो हमने कब कहा तुमसे कि हम माँ बनने वाले हैं? और अगर ऐसा होता भी तो इतनी बड़ी बात सबसे पहले हम अपने पति को बताते। अरे अपनी सासू माँ को बताते, तुम्हें काहे बताते? ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो हमें बताया था कि आप माँ बनने वाली हैं। अपने पापों का बोझ अपने बच्चे पर नहीं डाल देना चाहती? और उसके बाद ही तो आपने हमसे कहा था प्रकाश जी के बारे में। बस भारती बस, बहुत हो गया। अरे जो सब तुम अभी बता रही हो वो सब हमारे लिए भी उतना ही नया है जितना बाकी सबके लिए है। अरे जब हम खुद जैसा पहली बार सुन रहे हैं तो हम तुम्हें कैसे बता सकते हैं? अरे इतने सालों तक हमारी गोद सुनी है, इस बात का कितना दर्द है हमको जो केवल हमारा दिल और हमारे राम जी जानते हैं, पता है? हमारी इस कमी का मजाक तुम कैसे उड़ा सकती हो? तुम्हारी कमी का मजाक उड़ाया हमने कभी? हद हो गई। यहाँ भारती मैडम कौन है?
किसी भारती नाम की लड़की ने हमको फोन करके यहां बुलाया है। कहां है वो? और वो दूल्हा प्रकाश, वो कहां है? कोई बताएगा हमको कि यहाँ पे क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रकाश ने किसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, या कोई बहुत बड़ा दहेज वहेज मांगता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से ही शादी वादी करके बैठा था, या फिर वो भाग गया है? खैर जो भी, आप लोग FIR लिखवा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, वो प्रकाश जी तो हमारे जीजा जी हैं। उन्होंने ना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो तो खाली इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ आने के लिए तकलीफ दी उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल ये हमारा घरेलू मामला है और पुलिस को बुलाने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। हम ये आपस में ही सुलझा लेंगे। आपसे विनती है आप जाएं। आपका निजी मामला है तो हमको फोन करके बुलाया क्यों था? पुलिस का समय बर्बाद करने का मतलब समझते हैं आप? जी हमसे गलती होगी, माफी चाहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। चलो सो रहा हूं।